पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक में टूट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया टारगेट। इन मुद्दों के दम पर रखा 35 सीटें जीतने का लक्ष्य। आइए उन मुद्दों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लिए 42 में से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी राज्य की ममता सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लगातार घेर रही है। पार्टी अब भ्रष्टाचार के साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर और नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA जैसे भावनात्मक विषयों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। दरअसल बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक से अलग होकर चुनाव लड़ने के फैसले से उत्साहित है। इस कदम ने भगवा खेमे के भीतर TMC विरोधी वोटों को एकजुट करने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। 2014 में बंगाल में जहां बीजेपी का मत प्रतिशत 17% था, वो 2019 में बढ़कर 40% हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी को राज्य में 18 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। पार्टी को 2021 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद हुए आंतरिक कलह तथा उपचुनाव में भी सफलता नहीं मिली थी। तब से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को भुनाने की भाजपा की कोशिशें विफल रही हैं। 42 लोकसभा सीटों में से 35 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ भाजपा अब राम मंदिर और CAA जैसे भावनात्मक मुद्दों के भरोसे आगे बढ़ रही है। भाजपा की राज्य महासचिव अग्निमित्रा पाल ने एजेंसी से बात करते हुए बताया, राम मंदिर का उद्घाटन और CAA का कार्यान्वयन दोनों पार्टी के मुख्य मुद्दे हैं। दोनों मुद्दे भावनात्मक हैं और लोग इससे जुड़ सकते हैं। राम मंदिर में हुए प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए भाजपा सांसद और पूर्व राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष ने इन मुद्दों की भावनात्मक अपील को रेखांकित किया। उन्होंने हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने और विशेष रूप से मतुआ समुदाय के बीच शरणार्थी चिंताओं पर जोर दिया। घोष ने कहा, CAA लागू करने के वादे ने भाजपा की चुनावी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2015 से 2021 तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले घोष ने कहा, राम मंदिर मुद्दे ने पहले भी भाजपा को फायदा पहुंचाया है और इस बार भी फायदा मिलेगा। इससे हमें बंगाल सहित देश भर में हिंदुओं को एकजुट करने में मदद मिलेगी। राज्य में बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं, जो राज्य की अनुसूचित जाति आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के विभाजन के बाद 1950 के दशक से पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के लोग भागकर पश्चिम बंगाल आ गए। मतुआ समुदाय के मतों पर हर दल की नज़र रहती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के वादों के लेकर मतुआ समुदाय ने 2019 में बीजेपी के पक्ष में एकजुट होकर मतदान किया था। 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम CAA 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध से पारसी, ईसाइयों सहित सताए गए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। धन्यवाद।